नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज स्नान की कि कैसे विशेष तरीके के स्नान से, विशेष तरीके के प्रयोग से और नहा करके हम विशेष ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। आज के अंक में हम बात करेंगे कि किस ग्रह की वजह से किस तरह के रोग होने की संभावना बनती है और किस तरह से स्नान करके हम उस रोग को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य को ग्रहों का राजा कहते हैं और ज्योतिष में ग्रहों का प्राण है, इसीलिए हर तरह से स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता करता है। हर छोटी बड़ी बीमारी से आपकी रक्षा करता है, आपको इम्यूनिटी देता है और हर तरह से आपके स्वास्थ्य को अच्छा कर देता है। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखें तो सूर्य की वजह से हड्डियों की समस्या होती है, आंखों की समस्या होती है और हृदय रोग की समस्या होती है। अगर सूर्य वीक होगा तो हड्डियों की, आंखों की और हृदय रोग की समस्या आपको परेशान करेगी। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए कैसे स्नान करेंगे और सूर्य से लाभ लेने के लिए एक तो उगते हुए सूर्य का पूरा फायदा लेंगे। उगते हुए सूर्य के सामने अगर स्नान कर सकें तो बड़ा अच्छा है। जैसे नदी में नहाने का अगर आपको अवसर प्राप्त हो तो नदी में नहाएं ताकि उगते हुए सूर्य की रोशनी आपको मिल सके। नहीं तो सामान्य पानी में जरा सा केसर, लाल फूल या लाल चंदन डालकर अगर आप स्नान करें तो उससे आपको लाभ होगा। या तो लाल गुड़हल का फूल डाल लें, लाल गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ डाल लें, लाल चंदन का पाउडर डाल लें और उससे अगर आप स्नान करें तो निश्चित रूप से आपका सूर्य प्रबल होगा। सूर्य की जो बीमारियां हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगी। बात करेंगे बाकी ग्रहों के बारे में और ग्रहों की बीमारियों को दूर करने के स्नान के बारे में, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। हमें सवाल लिखा है प्रफुल्ल जी ने, अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 15 अप्रैल 1973। जन्म का समय है रात को 8:30। जन्म का स्थान है अमरावती महाराष्ट्र। ये लिख रहे हैं कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है। अभी ये बालाघाट में नौकरी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में और ये चाहते हैं कि इनको और शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा इनको प्राप्त हो, करियर में आगे बढ़ पाएं। उसके लिए इन्हें क्या करना चाहिए? जो कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है आपकी कुंडली में, उसका नाम मंगल है, उसका नाम मार्स है और मंगल अभी थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो गया है। तो मंगल के बेहतर होने की वजह से आपको सफलता मिलना निश्चित है। आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ आने वाले समय में आपको प्रमोशन भी मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, कॉन्फिडेंस वीक हो रहा है। उसे हमें मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि आपको प्रमोशन भी मिले और आपकी शिक्षा भी पूरी हो जाए। एक मूंगा नाम का रत्न, 8-10 रत्ती का मूंगा, कॉपर में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार की प्रातः धारण करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। अब जानते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा मनसो जायतः, कहते हैं ना, चंद्रमा का सीधा संबंध मन से होता है। मन की जो समस्या है उसके पीछे चंद्रमा होता है। इसीलिए चंद्रमा से संबंधित जो समस्या है, जैसे मनोरोग है, मन की समस्या है, अवसाद है जिसको डिप्रेशन कहते हैं, नींद की समस्या है, सर्दी जुकाम की समस्या है, ये तमाम समस्याएं चंद्रमा से पैदा होती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो समस्या है चंद्रमा वाली वो मानसिक होती है, वो मन से जुड़ी हुई होती है। तो मन की समस्याओं से चंद्रमा का सीधा संबंध होता है। अब चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, चंद्रमा को प्रबल करने के लिए कैसे स्नान करेंगे कि फायदा होगा? शंख में जल भरकर स्नान करेंगे। शंख में जल भरें और जल भर भर कर शंख से अगर नहाएं तो उससे निश्चित रूप से लाभ होता है। उससे निश्चित रूप से चंद्रमा की कमजोरी दूर हो जाती है। नहीं तो जल में सुगंधित फूल डालें, जल में परफ्यूम्ड फूल डालें जो महकने वाले फूल हैं, और नहीं तो सफ़ेद चंदन का पाउडर अगर जल में डालकर नहाया जाए तो इससे चंद्रमा के एलिमेंट मजबूत होते हैं, चंद्रमा की समस्याएं कम होती हैं। ऐसे जल से अगर आप नियमित रूप से स्नान करें तो सुगंधित जल हो या चंदन मिला हुआ जल हो, तो ऐसे जल से स्नान करने से आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से बेहतर होगा, चंद्रमा की समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें प्रश्न लिखा है मधुबाला सिन्हा ने, 16 मार्च 1982 की जन्म की तारीख है, रात में 9:15 पर जन्म होता है इनका। जन्म स्थान है जमुई, बिहार।
ये लिख रहे हैं कि इनके विवाह में बड़ी सारी दिक्कतें हैं, शादी नहीं हो पा रही है, घर वाले बड़े परेशान हैं, शादी कब होगी या नहीं होगी। मधुबाला कुंडली बनती है तुला लग्न की आपकी, राशि आपकी वृश्चिक है और जो कुंडली में विवाह का कारक प्लेनेट है ना मंगल, वो द्वादश में बैठा हुआ है, 12वें खाने में शनि के साथ बैठा हुआ है और शनि की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा के ऊपर। देखो चंद्रमा तुला लग्न के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है क्योंकि शुक्र की तरह रोल निभाता है और जीवन को स्थिर करने में, जीवन को सेटल करने में बड़ी भूमिका होती है इसकी। चंद्रमा नीच का भी है, शनि से पीड़ित भी है, इसीलिए जीवन में जो विवाह का कॉलम है ना, विवाह का इलाका है, वो स्थिर नहीं हो पा रहा है, वहां दिक्कतें आ रही हैं। हम इस चंद्रमा को अगर बैलेंस करें, संतुलित करें तो मुश्किलें बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। 2 उपाय करने की आवश्यकता है। देखो एक तो एक मोती बनवा के आप पहन लें, तकरीबन 14-15 रत्ती की थोड़ी बड़ी मोती पहनेंगी, चांदी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में सोमवार की रात को पहनना लाभकारी होगा। दूसरा ये है कि सुबह और शाम दोनों समय आपको मंगल के मंत्र का जप करना है। मंगल का मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय आप जप करिए, इससे आपको फायदा होगा। और जहां तक देखो विवाह का सवाल है ना, मार्च 2017 के बाद आपका बुध आ रहा है, तो मार्च 2017 के बाद आपकी विवाह होने की संभावना ज्यादा है। ऐसा लगता है कि जून जुलाई के महीने में 2017 में आपकी शादी हो जानी चाहिए। अब जानते हैं मंगल की बीमारियों के बारे में और मंगल की बीमारियों को दूर करने के लिए विशेष तरीके के स्नान के बारे में। देखिए मंगल का सीधा संबंध होता है रक्त से यानी कि ब्लड से, और मंगल का सीधा संबंध होता है साहस से यानी कि करेज से। मंगल के कारण भय की समस्या पैदा होती है। अगर मंगल कुंडली में कमजोर हो तो व्यक्ति को भय की समस्या होती है, व्यक्ति को रक्त की, ब्लड की समस्या होती है, व्यक्ति को ज्वर की यानी बुखार की समस्या होती है और बार बार चोट चपेट की समस्या भी परेशान करती है। यानी मंगल कहीं ना कहीं रक्त के लिए, ब्लड के लिए, ज्वर के लिए, चोट चपेट के लिए जिम्मेदार होता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका मंगल बेहतर हो जाए तो उसके लिए कैसे नहाएंगे? जल में बेल की छाल, थोड़ा सा बेल की छाल डाल सकते हैं, लाल चंदन डाल सकते हैं चुटकी भर, या बहुत जरा सा 1 चुटकी भर गुड़ डालकर स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका मंगल प्रबल होगा, मंगल की कमजोरियां दूर होंगी और जो मंगल की बीमारियां हैं निश्चित रूप से उसमें भी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। आप और भी चाहते हैं तो तांबे का लोटा ले लें और तांबे के लोटे में जल भर भर कर स्नान करेंगे तो उससे भी मंगल की मुश्किलें दूर होंगी, उससे भी मंगल की समस्याओं में सुधार होगा। बात करेंगे बाकी बचे हुए ग्रहों की, उनके रोगों की, लेकिन फिलहाल आपका एक और सवाल हमें गजेंद्र कुमार वर्मा ने लिखा है, आजमगढ़ से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 17 जून 1979, जन्म का समय है सवेरे 5:35, जन्म का स्थान है आजमगढ़। 9 महीने पहले ज्वेलरी की शॉप इन्होंने खोली थी, लेकिन इनकी दुकान ले लिया इनके घर वालों ने, दुकान बंद हो गई। अब जीवन में कहाँ जाएं, क्या करें, कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा, करियर किस दिशा में जाएगा, इस बारे में जानना चाहते हैं। कुंडली गजेंद्र जी आपकी मिथुन लग्न की बनती है, राशि आपकी कुंभ है, महादशा बुध की, अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है और मिथुन लग्न में द्वितीयस्थ बृहस्पति उच्च का अकेला बैठा हुआ है, जो जीवन में धन की मुश्किलें पैदा करता है, धन को सेटल नहीं होने देता और धन संबंधी तमाम दिक्कतों से आपको परेशान करता है। ये गुरु का गुण है और गुरु की दशा चल रही है। अभी के लिए आपका वक्त थोड़ा सा बेहतर होगा नवंबर के महीने से, तो नवंबर के महीने से पुनः अगर आप चाहें तो आप ज्वेलरी का काम दोबारा से करें, आपको सफलता मिलेगी और इसमें परिवार वालों का सहयोग भी नवंबर के बाद दोबारा मिलता हुआ दिख रहा है। अगले वर्ष के अप्रैल के बाद से, अप्रैल 2017 के बाद से आपकी जिंदगी काफी बेहतर है, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा जिससे आपका करियर सेट हो सके, जिंदगी थोड़ी बेहतर रास्ते पे चल सके। क्या करेंगे? एक तो एक पन्ना बनवा के जरूर आप पहन लें, 4-5 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। बुधवार को प्रातः काल धारण करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरा, रोज सुबह एक बार स्नान आदि करके, हिंदी में पढ़ना चाहें हिंदी में पढ़ें, संस्कृत में पढ़ना चाहें संस्कृत में पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, इससे आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अब जानते हैं बुध की बीमारियों के बारे में।
बुध का शुद्ध संबंध होता है आपकी त्वचा से और आपके शरीर की गंध से होता है। आपकी शरीर की जो महक आती है, जो खुशबू या बदबू आती है, जो स्किन है, उससे बुध का संबंध होता है। बुध की वजह से त्वचा की समस्या होती है, वाणी की समस्या होती है और गंध की समस्या होती है। बुध को बेहतर करने के लिए जल में थोड़ा सा गोरोचन मिला सकते हैं, हरी सौंफ मिला सकते हैं या जरा सा जायफल डालकर अगर स्नान करें तो निश्चित रूप से बुध की समस्या कम होती है, बुध की समस्याओं में सुधार होता है, बुध की बीमारियां दूर हो जाती हैं। बात करेंगे बाकी ग्रहों की भी और राशिफल की भी, लेकिन पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें सवाल लिखा है रेवती ने, इन्होंने हमें अमरावती महाराष्ट्र से लिखा है। जन्म की तारीख है 28 अप्रैल 1991, जन्म का समय है शाम को 7:45, जन्म का स्थान है अमरावती महाराष्ट्र। ये लिख रही हैं कि अपने वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहती हैं और अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हैं, जीवन कैसा होगा इस बारे में समझना चाहती हैं। रेवती, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है उसका नाम शुक्र है, उसका नाम वेनस है, और शुक्र के कमजोर होने की वजह से इस तरह की समस्याएं आ जाना बहुत स्वाभाविक बात है, बहुत सरल सी बात है। अगर हम शुक्र को मजबूत करें तो विवाह की जो संभावनाएं हैं, विवाह की जो स्थितियां हैं, न केवल वो बेहतर होंगी बल्कि आपका भविष्य भी बेहतर होगा। और वैसे भी चंद्रमा कमजोर है तो चिंता करने की तो आपको आदत है ही, तो शुक्र और चंद्रमा दोनों को प्रबल करेंगे। इसके लिए 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। सबसे पहले एक ओपल नाम का रत्न, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को अगर आप धारण करें तो उससे लाभ होगा। और सुबह शाम 108 बार ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जप करने से भी लाभ अवश्य होगा। चलिए जानते हैं कि बृहस्पति की बीमारी कौन सी है और उसको दूर करने के लिए कैसे स्नान करना चाहिए। बृहस्पति का संबंध होता है पाचन तंत्र से, डाइजेस्टिव सिस्टम से, मैदा से यानी मोटापे से, फैट से, और गंभीर बीमारियों से भी जुपिटर का संबंध देखा गया है, जुपिटर का संबंध होता है। बृहस्पति की वजह से गंभीर बीमारियां भी होती हैं, जैसे पेट की गंभीर समस्या हो गई, हेपेटाइटिस हो गया, मोटापा हो गया, और कैंसर जैसी बीमारियां भी जुपिटर की वजह से ही होती हैं, बृहस्पति के कारण ही होती हैं। बृहस्पति को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं कि बृहस्पति की बीमारियां दूर हो जाएं, तो जल में या तो चुटकी भर हल्दी मिला करना है, या जरा से केसर मिला करना है, या बहुत जरा सा 1 बूंद शहद डालकर अगर आप स्नान करें तो आपका बृहस्पति मजबूत होगा, और बृहस्पति मजबूत होने से बृहस्पति की जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी। आप चाहें तो पीतल के पात्र से जल भर भर कर भी स्नान कर सकते हैं। जैसे पीतल का लोटा है अगर, तो पीतल के लोटे से भी अगर आप जल भर भर कर स्नान करेंगे तो निश्चित रूप से बृहस्पति की बीमारियां दूर हो जाएंगी। बात करेंगे बाकी बचे हुए ग्रहों की, उनके रोगों की, लेकिन फिलहाल आपका एक और सवाल हमें लिखा है मलय कुमार ने, सिंदरी धनबाद से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 9 जुलाई 1977, 1977, दोपहर में 3:45, जन्म का स्थान है सिंदरी धनबाद झारखंड। ये लिख रहे हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई है, क्या करना चाहिए जिससे जीवन की धन की मुश्किलें दूर हो जाएं। आपको बता दूं, आपकी कुंडली में राहु की स्थिति खराब होने की वजह से आपको बार बार फाइनेंशियल कंडीशन के खराब होने का सामना करना पड़ता है, बार बार आपकी माली हालत खराब होती है। जब जीवन थोड़ा बेहतर हो जाता है तो राहु आपको उठा के पटक देता है और बार बार आपकी माली हालत खराब हो जाती है। हमें इस कुंडली में राहु को बेहतर करने का प्रयत्न करना होगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति लगातार ठीक होनी शुरू हो जाएगी। रोज सुबह और रोज शाम ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का सुबह 108 बार, शाम को 108 बार जप करना लाभकारी होगा, विशेष फायदा होगा इससे। और साथ ही साथ आप एक मोती जरूर पहन लें, 12-14 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को। तो मोती पहने, राहु के मंत्र का जप करें, इससे आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। शुक्र की बात करें,
शुक्र का संबंध होता है शरीर के रसायनों से और शरीर के हार्मोन से। शुक्र के वजह से आंखों की समस्या होती है, हार्मोन की समस्या होती है, मधुमेह यानी डायबिटीज की समस्या होती है और कभी कभी शुक्र की वजह से रक्त की ब्लड की समस्या भी होती हुई दिखाई देती है। ये तमाम समस्या शुक्र की वजह से व्यक्ति के जीवन में आती है। शुक्र को मजबूत करने के लिए जल में इलायची मिलाएं, गुलाब जल मिलाएं या सफ़ेद फूल डालकर स्नान करें तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा करने से शुक्र प्रबल होगा, शुक्र की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। आप चाहें तो शीशे के पात्र से जल भरकर भी नहा सकते हैं। शीशे का लोटा हो, शीशे का गिलास हो, शीशे का जग हो, उससे भी भर भर के जल अगर आप नहाएं तो आपका शुक्र प्रबल अवश्य होगा। बाकी ग्रहों के रोग पर और उनके स्नान विधि पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका एक और सवाल। हमें एक माँ ने मेल लिखा है अपनी बेटी के लिए। बेटी का नाम है ऐश्वर्या, जन्म की तारीख है 16 मई 1997, जन्म का समय है दोपहर में 4:42, जन्म का स्थान है सांगली, महाराष्ट्र। लड़की का स्वभाव अच्छा नहीं है, उसकी सोच डिसीजन की स्थिति अच्छी नहीं है और लड़की का भविष्य कैसा होगा, जीवन कैसा होगा, इस बारे में जानना चाहती हैं। आपकी बेटी की कुंडली में एक तो चंद्रमा मंगल की स्थिति बहुत शानदार है, इसलिए जीवन में धन का कोई अभाव होगा, पैसे रुपए को लेकर कोई दिक्कत होगी, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है बृहस्पति, वो थोड़ा मध्यम स्थिति में भी होकर भी बेहतर दिखाई देता है, तो जीवन और भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन इसी गुरु की वजह से स्वभाव की समस्या, बर्ताव की समस्या दिखाई दे रही है। जैसा आपने लिखा है, इन्होंने अभी पन्ना पहना है, पन्ना ही पहनेंगी। अभी इनको डायमंड पहनाने की आवश्यकता नहीं है। हीरे के बारे में हम विवाह के बाद में विचार कर सकते हैं, अभी सिर्फ ये पन्ना पहने। अगर ये खुद चाहें तो सुबह शाम 108 बार गायत्री मंत्र पढ़ें, वरना आप इनकी माता जी हैं, आप इनके लिए सुबह शाम रोज 108 बार गायत्री मंत्र पढ़ें तो मुझे लगता है इनकी मुश्किल अच्छी हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और वैसे भी बता दूं, भविष्य इनका उज्जवल है, चिंता की आवश्यकता नहीं है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे बाकी बचे हुए ग्रहों की बीमारियों के बारे में और उनको दूर करने के लिए विशेष स्नान के। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्ट। हमने आपको कुछ खास ग्रहों की बीमारियों के बारे में बताया और ये भी बताया कि उन ग्रहों की बीमारियों को दूर करने का तरीका क्या है। आपके सवाल के जवाब भी हमने दिए। अब हम बात करेंगे बाकी बचे हुए ग्रहों से संबंधित कौन सी बीमारियां हैं और उन बीमारियों को दूर करने का सही तरीका क्या है। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का गुड लक। सोमवार के दिन जल्दी निपट जाने वाले कार्य करने चाहिए। सोमवार का दिन चंद्रमा का दिन होता है। जो चीजें जल्दी मूव करें, जल्दी निपटें, उनको सोमवार के दिन करना अच्छा होता है। तो सोमवार के दिन जल्दी निपट जाने वाले कार्य करना अच्छा होगा। जैसे कहीं यात्रा करनी है तो यात्रा करना अच्छा होगा, गाड़ी की खरीदारी करनी है, कोई मूवमेंट का कार्य करना है तो वो अगर किया जाए तो इस दिन विशेष शुभ रहता है। तो जो भी काम आपको जल्दी समाप्त करना हो, आप चाहते हैं जल्दी वो काम हो जाए, ऐसा तमाम काम अगर सोमवार के दिन शुरू करें तो निश्चित रूप से जल्दी हो पाएगा। बाकी ग्रहों के रोग पर और उनके स्नान विधि पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, समस्याएं थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, इसलिए खान पान का बहुत ख्याल रखें। खान पान के मामले में लापरवाही न करें। वाद विवाद की नौबत भी दिख रही है तो बेहतर है कि वाद विवाद से बचाव करें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद यानी कि व्हाइट और भाग्य होगा तकरीबन 45%। वृष राशि, धन खर्च होता हुआ दिख रहा है, पैसे का खर्चा काफी हो रहा है। हालांकि वाहन सुख भी मिल रहा है और परिवार में प्रसन्नता भी आ रही है, परिवार में खुशहाली भी आ रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला यानी कि ब्लू और भाग्य होगा 78%। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता के संकेत हैं। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होने की संभावना भी दिख रही है, बनी हुई है।
शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 65%। अब ये जानते हैं कि शनि की बीमारियां कौन सी हैं और उन बीमारियों को दूर करने के लिए स्नान के विशेष तरीके क्या हैं। शनि का संबंध होता है स्नायु तंत्र से, नर्वस सिस्टम से और लंबी चलने वाली बीमारी से। शनि मतलब नर्वस सिस्टम और लंबी चलने वाली बीमारी होता है। शनि के कारण स्नायु तंत्र की बीमारी, नर्वस सिस्टम की बीमारी और भयंकर दुर्घटना जैसी स्थिति बनती है। कभी कभी शनि की वजह से अपंगता जैसी स्थिति भी पैदा हो जाती है, व्यक्ति अपंग हो जाता है, व्यक्ति दिव्यांग हो जाता है, ऐसी संभावना बन जाती है। तो शनि से अगर आप राहत चाहते हैं कि शनि की बीमारी आपको परेशान न करें, तो उसके लिए जल में 2-4 दाने काले तिल के डाल के नहा सकते हैं, सुरमा डाल सकते हैं, जरा सा लोबान डाल सकते हैं। अगर इसको डालकर स्नान करें तो इससे शनि की पीड़ा दूर होगी, शनि की बीमारियों से राहत मिलेगी। लोहे की बाल्टी में कम से कम 1 घंटे तक अगर आप जल भर के रख दें, उसके बाद उस जल से स्नान करें तो वो भी शनि की स्थितियों में लाभकारी होता है, शनि की बीमारियों से छुटकारा दिला पाता है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, मान सम्मान की प्राप्ति आपको हो पाएगी, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हल्का पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 89%। सिंह राशि, बहुत सारे मौके ऐसे आएंगे जब आपसे गलतियां हो जाएं, लापरवाहियां हो जाएं, उनसे बचाव करें, लापरवाहियों से बचें। स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिख रहा है, नौकरी में परिवर्तन के संकेत भी फिलहाल बने हुए हैं। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 54%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के योग बने हुए हैं, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें और कुछ भी ऐसा ना करें जिससे धन का नुकसान हो जाए, धन के नुकसान से बचाव करें। शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य होगा 77%। राहु की बीमारियां कौन सी हैं? राहु का संबंध होता है गोपनीय और रहस्यमयी बीमारियों से। जो बीमारियां पकड़ में ना आए, क्योंकि राहु के कारण अगर बीमारी है तो उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है ये समझ में नहीं आता। राहु एक रहस्य है, इसीलिए उसकी बीमारियों का कारण समझ में नहीं आता और इसीलिए राहु को गोपनीय ग्रह भी कहा जाता है। जल में एक जरा सा गोमूत्र मिलाएं, कस्तूरी मिलाएं या संगमरमर डालकर अगर जल में स्नान करें तो इससे राहु की पीड़ा दूर होती है, राहु की बीमारियों का पता चलता है, उसका सही इलाज होता है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए हैं, मुकदमों में सफलता की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, नए काम का अवसर मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 45%। वृश्चिक राशि, आपको धूप लग सकती है और वैसे भी इस मौसम की धूप बहुत बीमार करती है, तो धूप का ध्यान रखें, वाहन चलाने में सावधानी रखें, रुका हुआ धन अगर कहीं पर है तो इस समय आपको मिल सकता है। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 74%। धनु राशि, पिता का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, संपत्ति का लाभ आपको मिल रहा है, मनोरंजक यात्रा के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 93%। केतु की बीमारियां, केतु का संबंध होता है विचित्र तरह की ऐसी बीमारियां जो जल्दी ठीक ना हो। आमतौर पर केतु की वजह से किडनी की समस्या, मूत्र विकार की समस्या और त्वचा की जैसे एक्जिमा की समस्या है, हर्पीस की समस्या है, किडनी स्टोन की समस्या है, यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन की समस्या है, ऐसी तमाम समस्या होती है, तमाम बीमारियां होती हैं। ये इस समय त्वचा की विचित्र समस्या हो जाती है। जल में केवड़ा जल, खस
या श्वेत चंदन डालकर अगर स्नान किया जाए तो इससे लाभ जरूर होगा, इससे समस्याएं दूर होंगी, केतु की बीमारियां गायब हो जाएंगी। जान लेते हैं अब मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, वैवाहिक जीवन में आपके सुधार होगा, कारोबार में लाभ होगा, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य साथ निभाएगा 67%। कुंभ राशि, प्रेम में अलगाव हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है। हालांकि नई नौकरी में मिल रही है और धन का लाभ भी हो रहा है, लेकिन प्रेम के मामलों में मुश्किलें दिख रही हैं। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 54%। मीन राशि, संतान के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। संपत्ति का विवाद आपका हल हो जाएगा और आर्थिक लाभ होने के संकेत भी फिलहाल मिल पा रहे हैं। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 87%। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। आप किसी खास जगह से स्थान परिवर्तन चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे लाल फूल डालकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद स्थान परिवर्तन के लिए प्रार्थना करिए। निश्चित रूप से आपका स्थान परिवर्तन होगा ही, आपका स्थान बदल जाएगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपके ढेर सारे सवालों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।